नमस्कार, मैं इस समय ग्राम पंचायत बंसीमी में हूँ। ये पंचायत देवघर जिले के मारगो मुंडा प्रखंड अंतर्गत एक पंचायत है। इस पंचायत में समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं हैं। एक ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पर है, आइए उनसे बात करके इस पंचायत की समस्याओं से अवगत होते हैं। क्या क्या समस्याएं इनके पास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कय्यूम है। कय्यूम जी, क्या समस्या आपको प्रमुख रूप से कहना है? समस्या है सर यही कि मेरा गांव में ना डॉक्टर है, कुछ के कुछ नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, बच्चा लोग जवान है, कोई काम नहीं करता है, बीमार पड़ जाता है बच्चा लोग। सर हम देखिए धनबाद ले जाते हैं तो धनबाद ले भी नहीं पाते हैं और बीच में मेरा लड़का लोग मर जाता है। हम बहुत परेशान हैं सर। यहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना ही कोई हॉस्पिटल है। हम बहुत परेशान हैं। यहाँ से बहुत दूर मधुपुर सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम कैसे ले जाएंगे? वहाँ तो मधुपुर में भी उतना अच्छा से इलाज नहीं होता है। सरकारी में क्या इलाज होगा? जब तक हम इलाज करना चाहते हैं, धनबाद ले जाना चाहते हैं, तब तो मेरा बच्चा इधर ही मर जाता है। पंचायत में आम जनता के लिए, आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाते हैं सरकार के तरफ से, मनरेगा से, नरेगा से। और पंचायतों में सरकार के तरफ से स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना भी होती है, एएनएम की नियुक्ति भी होती है, इलाज की व्यवस्था भी होती है। क्या आपके पंचायत में इन चीजों का घोर अभाव है? नहीं है ये चीज? नहीं है सर। तो आपने कभी भी जागरूकता दिखाते हुए इस पंचायत के मुखिया को, जिनको आपने वोट देकर इस पंचायत का प्रमुख बनाया, उनके पास ये समस्या रखी थी? समस्या तो रखे हैं, वो खुद परेशान है तो हमको क्या देगा? किस मामले में वो परेशान है? वो परेशान, उनके लिए भी हॉस्पिटल नहीं है। तो उनको तो बनवाना चाहिए ना। तो बनवाना तो चाहिए सर, तो हम तो जान रहे हैं कि बनवाना चाहिए, लेकिन आप सभी मिलकर पंचायत के प्रमुख से आग्रह क्यों नहीं करते कि पंचायत में जो कमी है उस पर काम होना चाहिए? सर कुछ नहीं है यहाँ पर, न गांव में किसी को, गरीब आदमी को न किसी को कॉलोनी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है सर। पंचायत बंसीमी, प्रखंड मारगो मुंडा, जिला देवघर। इस गांव विशेष में लोगों को आप सुन रहे थे, तरह तरह की समस्याएं हैं, सुविधाओं का घोर अभाव है। सरकार की महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी सुविधाओं से यहाँ के ग्रामीण पूरी तरह से वंचित है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि आज के इस 21वीं शताब्दी में भी लोग जंगली की तरह यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जैसा कि ये बता रहे थे। और इनके अनुसार मुखिया जी जो हैं, उनके तरफ से पंचायत में आम जनता को सुविधा पहुँचाने के लिए कोई काम और प्रयास नहीं हो पा रहा है, वो कारगर नहीं है। इनके अनुसार पंचायत की सड़कें जर्जर है, पंचायत में रोजगार के कोई अवसर नहीं है, पंचायत में चिकित्सा के लिए कोई उप स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है, जिसके कारण इलाज की गंभीर समस्याएं हैं। और यहाँ से इलाज के लिए दूर ले जाते अतीत में पूर्व में कई मरीजों का देहांत भी हुआ है, उनकी मृत्यु भी हुई है। कुल मिलाकर जंगल है, घोर यहाँ पर अभाव है सरकारी सुविधाओं का। ग्रामीण सरकारी सुविधाओं और योजनाओं के लाभ से पूरी तरह से वंचित हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, इस पंचायत के प्रमुख से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पंचायत को विकास किया जाए, इस पंचायत का डेवलपमेंट किया जाए, इस पंचायत में जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको लाया जाए, जनता को लाभान्वित किया जाए, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया जाए, शीघ्र ही एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो, ताकि पंचायत के लोग जब बीमार पड़े तो उन्हें अपने पंचायत में उनका इलाज हो जाए। कुल मिलाकर बहुत गंभीर समस्याएं हैं। आशा करते हैं कि इस पंचायत के जो वर्तमान मुखिया हैं, वो ग्रामीणों की बात को सुन रहे होंगे और इस पर विचार भी करते हुए नजर आएंगे। और जल्द से जल्द इस पंचायत में जो यहाँ के लोगों को समस्याएं हो रही है, उन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी होगा और सरकार की योजनाओं से यहाँ के लोगों को लाभान्वित भी किया जाएगा। नमस्कार, मैं इस समय देवघर जिले के मारगो मुंडा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बंसीमी में हूँ और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अताउल अंसारी साहब यहाँ पर हैं। आइए इनसे बात करें। आपका स्वागत है। पिछले 5 वर्षों से आप पंचायत समिति हैं। मुखिया जी का काम पंचायत स्तर पर किस तरह से हो रहा है? ठीक हो रहा है। मुखिया जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, लेकिन एक हमारा पंचायत का हमारा गांव का समस्या है कि आज तक पूरे गांव में एक भी पीएम आवास का सूची में नाम नहीं है। इसके लिए हम लोग मंत्री पास भी पहुंचे हैं। पीएम आवास की सूची में ग्रामीणों का नाम नहीं है। सूची में नाम नहीं क्या है। उनको आवास मिल रहा है? नहीं मिला है, इसलिए हम पूरे पंचायत में किसी को भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? मिला है, पूरे पंचायत में मिला है, लेकिन घाघरा, बंसमी,
और मतलब एक बड़ा चरपा है, उसमें 3 बस्ती का नाम मतलब हमारा सूची में हमारा पंचायत का है ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास का जो लिस्ट होता है, जो सूची होती है, उस सूची में 3 गांव के लोगों का नाम नहीं है, एक भी आदमी का नाम नहीं है, व्यक्ति का नाम नहीं है। यानी सरकार की जो सुविधा है प्रधानमंत्री आवास का और शौचालय का, इन सुविधाओं से लोग वंचित रह रहे हैं। तो बताओ पंचायत समिति सदस्य, क्या आपने कभी मुखिया से बात नहीं किया? मुखिया से हम बात किए, इसके लिए मंत्री के पास भी किए हैं, वहाँ आवेदन भी हम लोग दे चुके हैं, लेकिन अभी तक मतलब इसका सुनवाई नहीं हुआ है, नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया। आने वाले समय में झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है। हालांकि महामारी के कारण चुनाव फिलहाल टला हुआ है, वरना चुनाव अब तक हो जाता। क्या आने वाले पंचायत चुनाव में आप इस पंचायत से बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? उम्मीद तो रखे हैं। उम्मीद रखे हैं आप। क्या लगता है, जो चीजें अभी नहीं हो पा रही, जो काम अभी नहीं हो पा रहे, आपको अगर यहाँ के लोग मुखिया बनाते हैं तो आप ये काम करते हुए नजर आएंगे? कराएंगे काम। अताउल अंसारी को आप सुन रहे थे, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य है। ये मार्गोमुंडा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बंसिमी के 3 गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा है। कारण ये है कि उन लोगों के नाम, उस गांव के लोगों के नाम सूची में कहीं नहीं है, जिसके कारण इन्होंने बहुत सा प्रयास किया है, बहुत से लोगों तक अपने आवेदन को दिया है, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, कहीं कोई लाभ नहीं मिल पाया है। लोग अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं। इनके अनुसार जो कि वर्तमान में ये पंचायत समिति सचिव हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं और आने वाले समय में ये इस पंचायत से बतौर मुखिया चुनाव लड़ेंगे। और जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर ये मुखिया बनते हैं तो आने वाले समय में इस पंचायत की जनता के कल्याण के लिए, और जो 3 गांव रह गए हैं वंचित सरकारी सुविधाओं से, उन लोगों को सरकारी लाभ दिलाने का हर संभव प्रयास करें। नमस्कार, मैं इस समय देवघर जिले के मार्गोमुंडा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बंसिमी में हूँ और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के वर्तमान पंचायत समिति सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस समय इस पंचायत के एक वृद्ध और जागरूक पंचायतवासी भी हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं। आज मैं देवघर जिले के मार्गोमुंडा प्रखंड के दौरे पर हूं, बंसिमी पंचायत में हूं और इन पंचायत के ग्रामीणों से बातचीत के माध्यम से मुझे अवगत हुआ है कि ग्रामीणों को बहुत सारी समस्याओं का सामना यहां करना पड़ रहा है, जिनमें कुछ प्रमुख समस्याएं जो है उनको यहां पर पंचायत समिति सदस्य और एक ग्रामीण यहां रखेंगे। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें क्या है इनकी समस्या। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। इम्तियाज साहब, क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या यही है, जो हम लोग का रोड यहाँ टूट चुका है। कौन सा रोड? गांव का रोड। पंचायत स्तर पर जो हाँ, गली है, हाँ, वो आपका रोड जर्जर है। हाँ। तो पंचायतों में जो समस्या है वो सड़क की है मेन। जी, क्या कहना चाहेंगे आगे? हमारा कहना है पक्की रोड से ये रोड बनना चाहिए, और मेरा मोहल्ला जो घुस गया है गली, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम लोग को बहुत तकलीफ है, आने जाने में जनता को बहुत तकलीफ है। एक सम्मानित पंचायतवासी, ग्राम पंचायत बंसिमी, मार्गोमुंडा प्रखंड अंतर्गत ये पंचायत आता है देवघर जिले का। उनके अनुसार इस गांव विशेष में यहाँ के रहने वाले हजारों लोगों को आवागमन हेतु समस्याएं हो रही है, सड़क के अभाव में, मार्ग के अभाव में। पंचायत समिति यहाँ पर उपस्थित है, आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, आपका स्वागत है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पंचायत के इस गांव विशेष में आवागमन हेतु समस्या गंभीर है। सड़क और मार्ग की जो स्थिति है वो बहुत ही जर्जर और खस्ता हाल है, जैसा कि उन्होंने कहा। और ये फिलहाल नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे गांव का, जिन लोगों को समस्याएं हो रही है आने जाने में लेकर। आप पंचायत समिति सदस्य हैं, आपका सीधा संपर्क है मुखिया जी से। मुखिया को सरकार यहाँ पर लाखों का फंड देती है पंचायत की इन समस्याओं को दूर करने के लिए। ये जो समस्या आपके सामने आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? इसमें तो जर्जर रोड सही है, हमारा ग्रामीण बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, सही है। लेकिन हमारे मुखिया जी को बोले हैं, मंत्री साहब आया 2 बार, मंत्री साहब को बोले हैं, आवेदन लिखवा भी दिए हैं। मंत्री साहब बोला, आश्वासन दिया है जो मतलब 1 नंबर में आपका गाँव का पहले हम काम करेंगे। पंचायत में सरकार के सौजन्य से फंड आता है, इस तरह की जो समस्याएं हैं सड़क की, उसके निर्माण के लिए, पीसीसी पथ का निर्माण के लिए, पेवर ब्लॉक पथ का निर्माण का प्रावधान है। तो एक मामूली सी समस्या है जिसका समाधान आप लोग नहीं करवा पाए। जो पंचायत के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो किस मामले में आप जैसे लोगों को वोट देते हैं? आप मुखिया जी का चयन क्यों होता है जब इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं को आप लोग दूर नहीं कर पाते? इसमें थोड़ा लंबी है, 1 किलोमीटर का है, मैंने छोटा फंड है, इसमें बड़ा फंड चाहिए, इसलिए मुखिया नहीं कर रहा है। क्या ये आपसे उम्मीद किया जाना चाहिए कि आप इस विषय पर सीधा बात करेंगे मुखिया जी से और दूसरे संबंधित जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और अपने प्रयास के बल पर इस जो ये जो समस्या है ग्रामीणों के समक्ष,
इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। एकदम दूर करने का प्रयास करेंगे, मुखिया जी से बात करेंगे, मंत्री साहब उससे भी बात करेंगे, सबसे बात करके इसको समस्या हल जरूर करेंगे। आप सुन रहे थे पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत बंसिमी, प्रखंड मार्गो मुंडा, जिला देवघर, झारखंड को। इस गांव विशेष में यहाँ के हजारों ग्रामीणों को आवागमन हेतु समस्या हो रही है। मार्ग की जो स्थिति है वो जर्जर है, खस्ता हाल है, जैसा कि वृद्ध ने बताया। और इन्होंने आग्रह किया है, पंचायत समिति सदस्य से बात हुई है, इन्होंने अपने स्तर से कहा है कि मुखिया जी से बात होगी और दूसरे जो मंत्री हैं या संबंधित विभाग के जो लोग हैं उन सभी तक इन ग्रामीणों की बातें पहुंचाई जाएगी। और इन्होंने अपने स्तर से आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द ये जो समस्याएं ग्रामीणों को हो रही है, इस समस्या से उन सभी को निजात दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले निकट समय में यहाँ के लोगों को मार्ग हेतु जो समस्याएं हो रही है उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।